नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कुंडली का सही ज्ञान में। जैसा कि आप जानते हैं कि अब 2024 जाने को है कुछ दिनों में, और आने वाला वर्ष 2025 कैसा होगा इसके बारे में लगभग सभी लोग जानना चाहेंगे। अंक ज्योतिष के आधार पर मूलांक 1 से 9 तक हमने कुछ कैलकुलेशंस की हैं, जो कि आज आप इस वीडियो में देखेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से आप आने वाले साल अर्थात 2025 के बारे में अनुमान लगा सकेंगे कि 2025 आपको कैसा परिणाम देगा। अंक हमारे जीवन को अलग अलग रूपों से या अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं। कभी कोई अंक हमें शुभ परिणाम देता है तो कभी कोई अंक हमारे लिए अशुभ भी होता है। आइए अब जानते हैं कि साल 2025 के अंक आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे और आपको कैसा परिणाम देंगे। लेकिन उन सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से या लाइक करने से हमारा हौसला बनता है और कुछ अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बताएंगे मूलांक 1। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 होगा। अंक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य होता है, अतः आप पर सूर्य का प्रमुख प्रभाव रहेगा, जिसके चलते आप स्वाभिमानी स्वभाव के हो सकते हैं। हालांकि कभी कभार आपका स्वाभिमान अभिमान अर्थात घमंड में भी बदल सकता है। अंक ज्योतिष 2025 के अनुसार लोग आपको अहंकारी भी मान सकते हैं। ऐसे में स्वाभिमान और अभिमान में फ़र्क समझते हुए स्वयं को मर्यादा में रखना ज़रूरी रहेगा। सूर्य के प्रभाव के चलते स्वभाव में थोड़ा सा गुस्सा अन्य लोगों की तुलना में अधिक रह सकता है। यानी कि आप स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। यदि किसी कारणवश आप दूसरों को अभिमानी नज़र आते हैं तो आपको उस पर काम करके स्वयं को स्वाभिमानी सिद्ध करते रहना है और बेवजह गुस्से से बचना है। आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं वहाँ अपना पूरा अनुभव, पूरी ऊर्जा और पूरा ज्ञान लगाकर स्वयं को अग्रणी बना लेते हैं। आप खूब मेहनत करके अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं। मित्रों के साथ घूमना फिरना और जीवन का आनंद लेना आपको अच्छा लगता है। आप अपने मित्रों को अपनत्व की उम्मीद तो रखते ही हैं, साथ ही साथ सम्मान की भी उम्मीद रखते हैं। आपके भीतर नेतृत्व करने की अच्छी क्षमता रहती है। आप जहाँ भी जाते हैं लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। हालांकि आप प्यार जताने में थोड़ा पीछे रह सकते हैं, लेकिन प्यार करने में आप पीछे नहीं रहते हैं। भले ही आप दूसरों को अपना प्यार बता ना पाएँ या जता ना पाएँ, अर्थात जिसे आप अपना मानते हैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, लेकिन अपने अपनत्व और प्रेम को सही ढंग से बताने और जताने में संकोच करते हैं। आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं और इसी के सहारे अर्थात अनुशासन के सहारे ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। यानी कि अनुशासन और नियमों का पालन ही आपको आगे ले जाएगा, आपके लक्ष्य की प्राप्ति करवाएगा। अंक ज्योतिष 2025 के अनुसार आप पर मुख्य रूप से 1, 9, 2 और 5 अंकों का विशेष प्रभाव रहेगा। यानी कि इस वर्ष अधिकांश अंक आपका फेवर कर रहे हैं। वहीं अंक 9 आपके लिए न्यूट्रल है। यह भी एक अनुकूल स्थिति ही है कि कोई भी ग्रह इस वर्ष आपके विरोध में नहीं है। इन सभी कारणों से इस वर्ष आपको कुछ नया करने का मौका मिल सकता है और उस नए काम में आप जान डालने का काम कर सकते हैं। अर्थात शुरुआत भले ही नई होगी, लेकिन आपके काम करने का तरीका इतना अच्छा रहेगा कि आप किसी अनुभवी व्यक्ति की तरह अपने कार्य को संपन्न कर सकेंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी साल 2025 आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। आप स्वयं का काम शुरू कर सकते हैं, समाज में इज्जत कमा सकते हैं। वहीं यदि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो इस वर्ष आपको कोई राजनीतिक पद भी मिल सकता है। अंक 2 का प्रभाव आपको अपने रिश्तेदारों से जोड़ने में भी मदद करेगा। अर्थात इस वर्ष न केवल स्वयं के मामलों में
बल्कि रिश्ते नातों के मामलों में भी आपका प्रदर्शन अच्छा रह सकता है। भाई बंधुओं के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आर्थिक मोर्चे पर भी आप अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। निजी संबंधों जैसे कि मित्रता, प्रेम और दाम्पत्य संबंधों के लिए भी इस वर्ष सामान्य तौर पर अच्छा कहा जाएगा, लेकिन अंक 1 और 9 के प्रभाव के चलते आपको अपने क्रोध और आवेश पर संयम रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि अंक 5 का प्रभाव संतुलन देने में मददगार बन जाएगा। इस तरह से इस वर्ष आप अधिकांश मोर्चों पर अच्छा कर सकेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि ये आने वाला साल 2025 आपके लिए नॉर्मल से अच्छा रहेगा। वर्ष 2025 में आप कुछ उपाय करिए जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। जैसे कि प्रत्येक नवरात्रि में कन्याओं का पूजन अवश्य करें। शिव जी की पूजा आराधना करनी है। नियमित रूप से सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाना आपके लिए शुभ रहेगा। आपका आने वाला समय, आने वाला साल शुभ हो। इसी के साथ आपसे कहेंगे कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में बताएंगे मूलांक 2।